किसी से द्वेष न करे, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे, केवल तीर्थ में ही जाए। देवता वेद ब्राह्मण गौ व्रती नारी राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला ताल दिल पकवान था दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे, चुगली निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान कत्था चूना, नींबू मसूर बासी जूठे अन्न का प्रयोग न करे, बकरी गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्न। कार्तिक मास के प्रति सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा प्याज मट्ठा गाजर मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। बिना छाछ की रोटी कैसे खाओ? छाछ तो रोज खा दादा। लौकी मट्ठा काशी फल तरबूज इन वस्तुओं का कार्तिक पापी ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और ऋतु नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कोमरा द्वितीया को कटहल तृतीया को तरुणी स्त्री चतुर्थी को मूली पंचमी को बेल में कोई शाक सेवन करना चाहते पहले ब्राह्मण को देकर फिर खाएं। यही विधान यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण गायन वादन याद करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में जाते हैं, किंतु कार्तिक महात्म के व्रत करने वाले प्राणी सीधा वैकुंठ को जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास के व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ ही पूजा की जाती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ तक वह रहता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोल कार्तिक महात्मा।